हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या अंबानी का जलवा। पोचमिया पग्गा मुंडे छा गए ओए। ओ मैं इधर मुंह कर ला। अब पंजाबी आ गए ओए। अनाथ वीर सत श्री अकाल। ले वे करीना कपूर ने लंबी बाह काट के चकती बोली और करिश्मा कपूर कहंदी सांझ वाला होली होली। ले वे क्यारा कटरीना कहंदी डू यू नो और दसांझ वाला कहंदा बेबी आई नो और रिया जी हैप्पी बर्थडे। ले वे मतलब जो रंगारंग कार्यक्रम हुआ है दुनिया जहान में भैया एक अलग ही छाप छोड़ के गवा है। अमिताभ बच्चन जी ने भाई बहुत तारीफों के पुल बांध दिए। अनंत अंबानी, राधिका हर जगह हैं चर्चे में। और भाई कल तो एक क्लिप हमने देखी जहाँ पे जानवी कपूर वो लोग एंट्री कर रहे थे तो फूल गिरा रही थी और वहाँ पे क्या बोला जा रहा था, पैसा पैसा पैसा। जी हाँ, कुछ क्लिप ऐसे वायरल हो रही है कि कहीं सब लोग कह रहे हैं जनता जनार्दन है कि भैया अगर पैसा हुए तो आप कहाँ नहीं कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ते फेसबुक वाले भी नच पए और दसांझ वाला नहीं भंगड़ा पाड़ो हटदा ते सहब भाई दा मुंडा कहंदा करदा की बहुत यारदा। ले इंडस्ट्री दे कैंग नच रहे ने इधर नन्या पंडित पता नहीं की हो गया ते आ पापाराजी नु की हो गया। ओ खतरा फोटो बना रील भाई। आ ले भाई पटौदी साहब स्टेज ते आ गए ने आ जफिया पै गया ओए। हाय वे दसांझ वाले पै गई जफिया, चल ठीक है। आ ले भाई बाहर पै गई नच रहे हैं। आ बहुत बढ़िया माहौल बनया, बल्ले तेरे पंजाबी मुंडे छा गए ओए। आ तेरी कर देंगे। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सही बात है। आज के ज़माने में लोग पैसा और सुख सुविधाओं को ही ध्यान में रखते हैं। जीवन का चैन सुकून तो खैर प्रायोरिटी नहीं, सेकेंडरी है। जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि भाई साहब ये जो सितारे हैं इनके जो बड़े बड़े आसमान में छाने वाले कारनामे थे आजकल ना, इन सितारों को नीचे ज़मीन पे ले आए हैं। तो भाई पैसे में इतनी ताकत है कि सबको ना एक कैटेगरी में एक लाइन में खड़ा करके फूल तक डलवा सकते हैं अपने बहू और बेटे पर। और तीनों खान को डांस करवाया, वो तो सबने देखा है। कंगना रनौत को तो आप सब जानते होंगे, उनके बारे में भी है एक बात, उन्होंने बेबाकी से कुछ बातें बोल दी हैं जो हो सकता है कुछ स्टार्स को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाए। काहे कि भाई उनका कहना है कि चाहे इधर हो चाहे उधर हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा पैसा वाला इंसान हो, हमको कोई नचा ही नहीं सकता अपने यहाँ पर शादी वादी में। लो भाई, अब यह बात तो कौनों लोगन का तीर के समान चुभेगी हैं कि ऐसा कैसा बोल दिया, मतलब हमने डांस किया तो हमको नचनिया घोषित कर दिया। देखिए कुछ लोग ना ये सोचते हैं कि रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, मतलब अंबानी इसकी शादी का हमेशा इंतज़ार होता है क्योंकि इस शादी में ना उनको ना भाई बहुत मोटी मोटी रकम मिलती है सिर्फ परफॉर्मेंस देने की। तो तमाम लोग इस परफॉर्मेंस में उतरे हैं और कमाने का सुनहरा अवसर बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं कि इधर से आवे भैया, लक्ष्मी जी आ रही, घसीट लो इधर से उधर से, जाने किधर से। हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड, खिलाड़ी, राजनीतिज्ञ, सबको इस शादी में बुलाया। अरे प्री वेडिंग भाई। अब अमिताभ बच्चन जी ने जब बोल दिया कि ऐसा भव्य समारोह उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, तो भैया इस बात के मायने हो गए हैं। जी हाँ, कल एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन जी ने बोला है कि ऐसा भव्य समारोह तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा किसी प्री वेडिंग का। अब बॉलीवुड के महानायक का जिनको खिताब मिला, अगर वो ऐसी वार्तालाप करेंगे तो जाहिर सी बात है। तो भाई एयरपोर्ट पे जैसे पहुँचे अमिताभ बच्चन जी, वहाँ पे लोगों ने उनको घेर लिया। फिर कहा जी भाई तारीफ़ों के इतनी खड़ी बिल्डिंग कर दी उन्होंने, क्या ही बतावें। महाआरती के भी गुणगान किए जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे तो भैया सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी, इनका जो भी करोड़ों का पानी पैसा बहाया उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। अनीता अंबानी जी की जो परफॉर्मेंस थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी भाई रिहाना के ऊपर लोग तरह तरह के कमेंटबाजी कर रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा सामान लेके आई थी, मतलब भाई लाइन से उसका सामान जा रहा था, तो लोगों ने उम्मीद बांधी थी कि एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस होगी। लेकिन भाई लोगों को निराशा हाथ लगी, उतनी तेज़ वाली परफॉर्मेंस लोगों को बिल्कुल नहीं भाई। और सुना है बहुत मोटी रकम है उन्होंने कमाई। वैसे भारत गरीब देश है, कभी इस रिहाना ने बोला था। तो चलिए जी, अभी आने वाले टाइम में और कितने बम पटाखे काका छूटने वाले हैं और कैसे कैसे लोग इस शादी के बारे में आने वाले टाइम में बोलेंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत बड़ा रंगारंग कार्यक्रम होएगा मेन शादी का, है ना। एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं अभिषेक मल्हान। जी हाँ, वही मल्हान जो भाई OTT में आए थे और ट्रॉफी का उनको दावेदार माना जाता था। लेकिन भाई साहब फुकरा इंसान के हाथ से ट्रॉफी कौन छीन के ले गया। अरे भैया
वन ओनली एल्विश यादव। हालांकि भाई वहाँ पर उनका गेम नहीं, कुछ और ही काम आया, फ़ैन फॉलोइंग, है ना। तो भैया उन्होंने एक नया पोस्ट किया है अभिषेक मल्हान ने कि अगर मैं इस पोस्ट पे सलमान खान की प्रतिक्रिया पा जाता हूँ तो मैं बिग बॉस 18 ज्वाइन कर लूँगा। मतलब भाई तुम कभी नहीं सुधरोगे हैं, टांग खींचते रहते हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई यूजर्स ने तरह तरह के ना कमेंट करे, तरह तरह के मज़े ले लिए इस बयानबाजी के। उधर शोएब दीपिका कहाँ पहुँच गए हैं भैया छुट्टियाँ मनाने, क्योंकि ढेर सारी मेहनत, ढेर सारा ड्रामा करने के बाद ट्रॉफ़ी जब हाथ में नहीं आई तो भैया घूमने घामने चले गए, क्योंकि हर कोई तो ट्रॉफ़ी नहीं जीत सकता। लेकिन लोगों का मानना ये था कि भाई कड़ी से कड़ी टक्कर दे रहे हैं मनीषा रानी को, हैं। और लेकिन भाई मनीषा रानी ना मौका चौका देख कर ट्रॉफ़ी ले गई। उनके लिए भी तमाम लोगों ने गुजारिश करी थी, बड़े बड़े स्टार्स हैं, विवेक अग्निहोत्री और फुकरा इंसान तो कूदन पड़े थे कि अपनी दोस्ती दिखाने के पीछे कि ना इस बार तो हम तुझे ही जिताएंगे चाहे कुछ हो जाए। तो जिस तरीके से भाई झलक वाला गेम ख़त्म हुआ, मतलब भाई अब का ही है, गेम ही है, रियलिटी तो कुछ रह नहीं गया है। रियलिटी शो का डांस के बेस पे अगर ये सारी चीज़ें हो रही थी तो भाई तमाम लोग ऐसे थे जो पहले निकल गए, जो कि ना टॉप 5 तक आने डिज़र्व करते थे। खैर छड्डो, फ़ैन फॉलोइंग जनता जनार्दन जिसको जहाँ ले जाओ वहीं तक वो पहुँच पाएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। और आपको क्या लगता है, शेरो शायरी आजकल सुनाई जा रही है, उसके बारे में भी कुछ करेंगे वार्तालाप। मतलब फिर अगर मैं बोलूँगी तो बोलेंगे कि बोलता है। भैया फिर से आप शेरो शायरी शुरू कराए रही आंटी जी, कृपया करके ऐसी शेरो शायरी ना कराएं जिससे विवाद उत्पन्न हो, क्योंकि ना ये विवादित शेरो शायरी प्रीवियस डेज़ में भी आपने कराई थी और लोगों ने जब उस पर बात करी तो भाई आपके जो गाली गलौज वाले चैनल हैं उन्होंने गंदी गंदी चीज़ें करना शुरू कर दी हैं। उन गाली गलौज चैनल्स को मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि अगर तुमको बात करनी, वार्तालाप करनी, कृपया भाषा का उचित प्रयोग करें, हैं। लेकिन तुम नहीं सुधरने वाले, क्योंकि भैया कुछ लोगों के लिए बात बिल्कुल सही लागू होती है कि हम तो भैया जैसे हैं वैसे रहेंगे, हैं, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा। तो ये सब गाली गलौज वाले लोग ना वैसे रह रहे हैं, वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई सुधार नहीं आने वाला है। ये लोटा लोग कब इधर लुढ़केंगे कब उधर लुढ़केंगे। लोटा लोग कभी ऐसा अगर अवसर मिले ज़िंदगानी में सुधर जाना चाहिए कि जो ऊपर वाला है ना, जब वो डंडा मारता है खटाक से ना, उसकी आवाज़ इधर उधर किधरों नहीं सुनाई देती है। लेकिन आपको महसूस ज़रूर होगी। तो ऐसी हरकतें ना ही करिए, बस इतना ही कहना चाहूँगी, है ना। तो गंध वाले लोग गंध ही करेंगे। फिर से गंध मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ उस गंध वाले चैनल की, वॉइस ओवर चैनल की, वॉइस चेंजर वाले चैनल की, जो गाली गलौज फिर से शुरू कर दिया है। इतना गंद बकने ये कभी नहीं पीछे हटेगा और इसके पीछे जो हैं उनको भी आपको पता ही है ना। ऐसा गंद बुलवाने वाले लोग का ही बोल सकते हैं। सुधर जाइए सेनापति, काहे ऐसे हरकतें कर रहे हैं आप। ये हरकतें ना बहुत ही तुच्छी हैं, तुच्छी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ कोई वार्तालाप कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, अगर तुमको विश्लेषण समझ में नहीं आ रहा है तो भैया अपना विश्लेषण बदल दीजिए, या फिर आपको भी विश्लेषण देना तो भाषा का तो उचित ध्यान रखिए। लेकिन लग नहीं रहा कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सुधर जाओ लोटा लोग।